सोशल मीडिया ने इनकी मत मार के रखी हुई है। जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, आप उन जर्नलिस्ट पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या वो बैड फील नहीं करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाकाम हो जाएंगे ना। टीम को लीड करना ये सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है। सड़िया न कर, दुआ करया कर। तो नुमान, आपकी तो सक्सेस स्टोरी हमने सुन ली और हम मैं कहाँ देखा कौन बोल रहे हैं? अच्छा नुमान, ये चल दे। ओके, आपको पीटीआई तो नहीं देती है? बड़ा वाया करना, वाया करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फिल्म टेक मीडिया और मैं हूं आपकी मेजबान सलमा अजीज। नाज़रीन, आज हम आए हैं एक यंग जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन नोमान खान के पास, जिन्होंने माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबी के सफर तय कर लिए हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका अपना एक सोशल मीडिया पे नाम है। इसके अलावा ये मुल्की और गैर मुल्की मामलात और सियासत पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। इन्होंने अपनी एक प्रॉपर सोशल मीडिया टीम बनाई है। इनकी टीम में काफी सारे नए स्टूडेंट्स को मौका दिया गया है कि वो भी आकर अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाएं और अपने फन से दूसरों को मुतासिर करें। तो इनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या तरीका इन्होंने अपनाया और ये जो इनकी मोटिवेशन और इनकी लाइफ जर्नी है, ये स्टार्ट कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और नुमान, बताइएगा कि किस तरह से आपके जहन में ये सोच आई कि सोशल मीडिया पर इस तरह से एक्टिव हुआ जाए, और जिस तरह के आपने पाक अफेयर्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, और ये एक मामूली चैनल नहीं जबकि आपने बहुत बड़ी टीम हायर कर रखी है। इस हवाले से कुछ हमारे ऑडियंस को बताइएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू कर दिया था, और उस वक्त सोशल मीडिया को इतनी फोकियत भी नहीं दी जा रही थी। ज़ाहिर है 3 साल बाद और 3 साल बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए सोशल मीडिया पे। मैंने सोशल मीडिया पर उस वक्त एक स्टार्ट ले लिया था, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई वाक़े पर छोटी सी वीडियो बना के पोस्ट करना, तो वो करना था। तो वो सिलसिला चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ फॉलोइंग भी मिलती रही, आहिस्ता आहिस्ता व्यूअरशिप भी मिलती रही और लोग पसंद भी करने लगे। फिर एक वक्त ऐसा है कि अब हर बंदा डिजिटल मीडिया को यूज करता है और डिजिटल मीडिया को यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फोकियत देते हैं कि यहाँ पर काम करते हैं। और दूसरा, अब जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट है उनको किसी खास इदारे के पास उनकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, उनके सामने जाकर उनसे ये नहीं करना पड़ता कि आप मुझे जवाब दे दें, आप मुझे ये कर दें। आपके पास जैसे आप खुद करते हैं, आपने कैमरा लगा दिया, आपने बोलना स्टार्ट कर दिया और आपके हाथ में सब कुछ आ चुका है। इवन हर चीज आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो इस सोच को हम आगे लेकर चल रहे थे। और जाहिर है अगर 3 साल से वो एक्सपीरियंस हमने हासिल किया, फिर एक सोच भी था कि अब बजाय किसी के सामने जाकर अपनी सीवियां जमा कराने के, चलो अपना एक सेटअप बना लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाकाम हो जाएंगे ना। तो हमने उसको स्टार्ट कर दिया। और मेरे कुछ 2 करीबी दोस्त थे, एक अख्तर और यहिया मीर साहब, तो उनसे मैंने इस कोविड में मशवरा किया जो पिछले साल, चूंकि सारे कारोबार वगैरह सब कुछ बंद थे और सब चीज़ें दरहम बरहम थी। उस वक्त हमने सिर्फ ये आइडिया अपने जहन में लेकर आए। फिर हमने सोचा कि इसका नाम क्या होगा। फिर हमने नाम रख दिया कि पाक अफेयर्स नाम होना चाहिए। नाम भी बड़ा अच्छा था। हमने इसको लॉन्च कर दिया और लॉन्चिंग सेरेमनी भी हमने ऐसे की कि जैसे कोई बड़ा सेटअप हमारा आ रहा है, कोई बड़ा चैनल हमारा आ रहा है। स्टार्ट हमने कर लिया था, लोगों के जहन में आ गया कि यार एक चीज़ तो आ गई। अब उसको रन करना हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि अब इसको रन कैसे किया जाए। इक्विपमेंट्स हमारे पास पूरे नहीं, दूसरी चीज़ हमारे पास पूरे नहीं, और हमने चीज़ को बड़ा हाई प्रोफाइल लोगों के सामने पेश कर दिया। खैर, हमने उस मुश्किल को भी बहादुरी से सामना किया। हमने कहा यार इतना कर लिया, अब आगे भी अल्लाह आसानी फरमा देगा। लोगों के जहनों में हमने ये चीज़ बना दी कि यार एक इदारा है, बेशक अभी व्यूअरशिप या इतनी वो चीज़ें नहीं, लेकिन एक इदारा चल रहा है। जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि अब आपके पास मेंबर्स हैं इस टीम में, और अब किस तरह से आप इस चीज को लेके चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इस वक्त हमारे पास तकरीबन 15 से 20 के दरमियान कुल तादाद है जो कि ऑफिस में भी काम करते हैं और कुछ घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमने जो फैसला किया, हमने कहा कि यार हम अपनी जूनियर्स को यहाँ पर करेंगे। अब अपनी जूनियर्स को यहाँ पर हम लेकर आएंगे और अपनी जूनियर से कम से कम वो काम कराए जो
उनकी फील्ड से रिलेटेड हो, वो कम से कम हमारे साथ ना हो, अपने लिए तो काम कर सके। आजकल तो हर बंदा कर सकता है। तो हमारे ज्यादातर जितने भी जूनियर्स है यूनिवर्सिटी के, हमने उनको आकर यहाँ पर बिठाया हुआ है और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चल। जी नाज़रीन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं। आप इस चीज का वेट ना करें कि कोई इदारा आपको बुलाएगा और आपकी कॉम्पिटेंसी को देख के आपको कोई जॉब फराहम की जाएगी। इनकी तरह ये मिसाल है आपके सामने कि अपना काम शुरू करें और अपने काम में आपको जो कॉन्फिडेंस फील होगा वो किसी के अंडर रह के काम करने से नहीं होगा। और इसके अलावा ये भी एक फायदा है कि आप जितना भी आपके अंदर पोटेंशियल है आप उसको खुल के यूज कर सकते हो। आपको किसी किस्म की सेंसरशिप का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा नुमान, ये बताइए कि अब जो टीम आपके साथ काम कर रही है, आपने बताया कि उनको डिफरेंट टास्क दे दिए गए हैं, तो काम तो टीम के आ जाने से मुमकिन होता है कि आसान हो जाता है, बांटा जाता है, तो इस तरह फिर प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ इसके अलावा, इसके बावजूद भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आपको किस किस्म के चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। टीम आप कर लेते हैं, लेकिन टीम को लीड करना ये सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है। हम सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से, उनको जरूरत हो तो हम कर देते हैं, लेकिन किसी को हमने इस तरह पे नहीं रखा हुआ, क्योंकि हम खुद अभी उस फेज को टच हमने नहीं किया कि हम उनको पे कर सके। जाहिर है जब फ्यूचर में होंगे तो जाहिर है उनको हम करेंगे और उस तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। एक तरह से आप इंक्यूबेशन स्पेस दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आओ प्रैक्टिस करो, सीखो। एग्जैक्टली। तो चैलेंज फिर ये होता है कि आप उनको उस तरीके से उनसे काम भी नहीं निकलवा सकते, क्योंकि वो आपसे जा भी सकते हैं कि आप मुझे कौन सा पे कर रहे हैं। तो उनको लीड करना और तरीके से लीड करना ये बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग एज ए मीडिया स्टूडेंट काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो कई जगहों पे हमें फील होता है कि नहीं, यहाँ थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। हाल ही में हामिद मीर साहब का, ये सीनियर जर्नलिस्ट का और जूनियर जर्नलिस्ट का एक तनाजा चल रहा है। कहा जा रहा है कि उनको गवर्नमेंट जूनियर जर्नलिस्ट को पे कर रही है, और क्या सच है क्या झूठ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उस दिन हामिद मीर ने भी खुद कहा था कि ये जब स्टेटमेंट दी थी उन्होंने असतूर के हवाले से, उसके बाद कहा था ट्विटर पे कि कुछ जर्नलिस्टों को 50,000 रुपए के पेरोल पे रखा हुआ है ISPR ने, व्हाटएवर जो भी है। मसला अब ये है कि पहले हमारे जहन और वहम और गुमान में ये होता था कि यार ये हमारे बंदे हैं, इनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। अब सोशल मीडिया ने इनकी मत मार के रखी हुई है। बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। एक रिपोर्टर जो है वो सुबह निकलता है और शाम को खबर की तलाश में रहता है, और वो जब खबर मिलता है और ये 8 बजे के प्रोग्राम में बैठ जाते हैं और खबर आराम से मिल जाती है, इनको डिटेल तक पता नहीं होता, वो वहां पर बैठ जाते हैं। जो रिपोर्टर बेचारा वहां पर जलील होते हैं, उनको बिठाया नहीं जाता, उनको सामने एक स्क्रीन पर लाया नहीं जाता। अगर कहीं पेपर पर भी लिया जाता है तो वो 40 सेकंड के लिए लिया जाता है, उनसे कोई तफसीलात तो पूछी नहीं जाती। तो अब यह है कि रिपोर्टर्स जितने भी होते हैं वो वहां पर जाकर अपनी खबर 10 मिनट में आवाम को दे रहे यूट्यूब पर। अब इनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। अब कोई बंदा दूसरे का मोहताज रहा नहीं, वो वहां से बड़ा अच्छा कमाते हैं, उनसे बेहतर कमाते हैं। अच्छा, फिर जब लोग उनको सुनते हैं और जब इन पर ये तनकीद करते हैं तो ये फिर बुरा मान जाते हैं। अब उनके पास कोई लॉजिक नहीं रही, अब उनके पास कोई और मंतक रही नहीं, तो वो क्या कहते हैं, भाई आपको प्लांट किया हुआ है, आपको वहां से ISPR की जानिब से, आपको गवर्नमेंट की जानिब से पर्ची पकड़ाई जाती है, आपको ये कर दिया जाता है कि आप ये कहो इनके खिलाफ और ये कहो। जाहिर है कुछ ना कुछ होंगे भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी तरह इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरी अगर राय है कि हामिद भाई साहब गलत कह रहे हैं तो ये मेरी राय हो सकती है। इसमें आपको आप अगर कहते हैं कि इमरान खान पर आप हर प्रोग्राम में तनकीद करते हैं, क्या मैं ये कहूं कि आप नवाज शरीफ से पैसे ले रहे हैं? क्या मैं ये कहूं आप पीपल्स पार्टी से पैसे ले रहे हैं? नहीं, आपकी राय है, मैं आपकी इज्जत करता हूं। दूसरे की राय भी आप रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो, एक्सपीरियंस से छोटा हो। अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो क्या इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? मैं अपनी राय दे रहा हूं आपको। सीनियर और जूनियर जर्नलिस्ट के दरमियान जो सर्द जंग चल रही है, उसके हवाले से मेरे ख्याल में जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट खासतौर पे हामिद मीर साहब को कि सड़िया न कर, दुआ करया कर। जाहिर है दुआई करनी चाहिए, हर इंसान अपनी मेहनत करता है ना, तो उस मेहनत से किसी को मेरे ख्याल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैं उनके साथ इजहारी यकजहती करता हूँ, जियो ने उनको निकाल दिया है। जियो ने उनको जो निकाला है, इसके पीछे भी आपकी एक वीडियो का हाथ है। वो वीडियो का हाथ असल में इस तरीके से नहीं था। असल में ये था कि वो जो जर्नलिस्ट है जिसे वो छोटे जर्नलिस्ट कहते हैं 50,000 पेरोल पे रखा हुआ है। अगर मैं कोई राय देता हूँ इसमें 50,000 का क्या काम आएगा? मिसाल के तौर पर आपके हवाले से बहुत सारे मशहूर है कि आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों को इसलिए ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि आप उनसे पैसे लेते हैं। क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? आपको कितना बुरा लगता है जब आप पर कोई ये इल्जाम लगाता है?
तो आप अगर इन जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है आप उन जर्नलिस्ट पर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या वो बैड फील नहीं करेंगे? अच्छा नोमान, ये बताएं कि जब आप लोगों ने ये काम शुरू किया तो जो आपके साथ आपके पार्टनर्स थे, क्या पहले से भी उनका कोई इस फील्ड में तजर्बा था? मैं तो खुद एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और नमल से मैं अभी भी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। हमारे पास जो दूसरा था वो तो IR उनने किया हुआ है और ग्रेजुएटेड था, वो सच कोई मीडिया का एक्सपोजर उनका नहीं था। तीसरा जो थे वो एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट उनके चल रहे थे, तो वो मीडिया का उनका ऐसा एक्सपोजर नहीं था। बस एक एक्सीडेंट था हमारा तीनों का आपस में जो टकर गए और फिर हमने बना दिया। लेकिन इसका फायदा हमें ये हुआ कि उसके बाद से हमने एक्सपीरियंस गेन करना शुरू किया। तो बहुत सारी गलतियां हमने की लेकिन उन गलतियों से हमने सीखा और उससे उसका हमें फायदा हुआ। फिर जो दूसरे हमारे थे उनको पहले यानी कभी माइक या कैमरे के सामने आए तक नहीं थे, अब 1 साल के बाद वो इस काबिल बन चुके हैं कि वो कैमरे के सामने भी आते हैं, वो ऑडियंस को फेस भी करते हैं और वो प्रेजेंट भी करते हैं, वो प्रोग्राम्स भी करते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के बहुत पोश एरिया में आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, तो इसका तो खर्चा भी काफी होता होगा, तो ये कहाँ से पूरा होता है? हमने जो बुनियादी चीज स्टार्ट में हमने की कि हम ऑफिस अपना रेंट पे ले रहे थे, फिर हमने सोचा कि हम उसके अखराजात कैसे पूरे करेंगे। ऑलमोस्ट सारे हमारे पास स्टूडेंट थे और उस तरीके से हम पे भी नहीं कर सकते जिस तरीके से उस ऑफिस में हम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार कोई ऐसा बंदा हमें मिले जो हमें एक जगह प्रोवाइड करे। लकीली हमें मंडी बाउद्दीन से ताल्लुक है, चौधरी इजाज साहब, उनसे हमने बातचीत की। हमने कहा कि ये हमारा आइडिया है, हमारे पास इस तरह के स्टूडेंट हैं और हम ये काम करना चाहते हैं। तो अभी तक एज सच तो उनने हमें ये जगह फ्री में दी हुई, हमें कोई इसका पे नहीं करना पड़ रहा। लेकिन हम ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इतनी तरक्की जरूर दे, कम से कम हम इसका हक तो उनको अदा कर सकें। यानी कि उन्होंने आप लोगों की इस जज्बे को देखते हुए, इस मोटिवेशन को देखते हुए आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि आप अपनी स्किल्स को एनहेंस करें और अच्छे काम को, पॉजिटिविटी को और एक अच्छे कंटेंट को सामने ला सकें। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। और इसकी हम जितने भी तारीफ करें वो कम है, जितना भी हम उनके मशकूर रहे वो कम है। अच्छा, अपने इस प्रोग्राम को चलाने के लिए और एक स्टूडियो एस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो कैसे आपने ये सब मैनेज किया? एग्जैक्टली ये बड़ा अहम सवाल आपने किया और बहुत सारे लोग इस हवाले से जानना भी चाहते हैं। स्टार्ट में जो इनिशियल हमारा खर्चा था, हमने उस वक्त बड़े जज्बे से काम कर रहे थे। जाहिर है जब कोई आप स्टार्टअप करते हैं तो 20,000 रुपए थे, आई गेस मुझे याद है, या कुछ इस तरीके से था। हमने एक ट्राइपॉड लिया और साथ में कुछ ये छोटे मोटे जो माइक्स वगैरह ये चीजें हमने खरीदी, लाइट्स वगैरह ये हमने किया। केमरा हमारे पास पड़ा हुआ था, किसी दोस्त से हमने ये लिया, तो उससे हमने आगाज कर दिया। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने लिए, कुछ लोग जिनके लिए हम काम करते रहे सोशल मीडिया पे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे, तो उनसे जो कुछ आता रहा फिर उस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इक्विपमेंट्स में इजाफा करते रहे। अभी तक स्टिल यहाँ पर हम बहुत सारे कवरेजेस जो करते हैं वो मोबाइल से करते हैं, क्योंकि कैमरा आपके पास होगा नहीं होगा, आप खोलें कभी बैटरी डाउन, कभी ये चीज डाउन, कभी माइक में आवाज ना आए, आप सिंपल मोबाइल से भी बहुत अच्छी स्टोरी कर सकते हैं अगर आप करना चाहे और अगर आप में वो पैशन मौजूद है। तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, आपने शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करने, आपने बड़े तहम्मुल मिजाजी से इस चीज को लेकर चलना होगा और रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। मुझे यकीन है, मैंने एक इंटरव्यू किया 3 महीने बाद यूट्यूब पर आकर वो हिट पे जा रहा है। तो इसका मतलब कि आप जो मेहनत करते हैं, आप जो काम करते हैं, उसका सिला आपको जरूर मिलता है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं रातों रात मुझे सब्सक्राइबर भी मिले, रातों रात मुझे लोग पहचानना भी शुरू करें, रातों रात मुझे शोहरत भी मिले, रातों रात मेरे पास पैसा भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए एक वक्त मुकर्रर है। आप जब पैसे के काबिल बन जाएंगे, पैसा आपके पास खुद आएगा। आप जब उस काम को समझेंगे तो वो काम भी आपकी कदर करेंगे, लोग भी आपकी कदर करेंगे। अच्छा नोमान, ये है कि जब इंसान स्टार्ट करने लगता है इस तरह से कोई काम, कुछ दोस्त मिलके, कुछ पार्टनर्स मिलके स्टार्ट करते हैं तो एक मोटिवेशन भी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ता है और उसमें तरक्की आती है, इसके अलावा फिर जब इनकम स्टार्ट हो जाती है तो पार्टनर्स में या फ्रेंड्स में पॉसिबल है कि कोई थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएं, कोई नाराजगियां स्टार्ट हो जाती हैं, खासतौर पे इनकम को लेके। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? जाहिर है कि बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे करीबी दोस्त होते हैं जो उनके दिल में खराश आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी उस स्टेज तक तो पहुंचे नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि हमारे दरमियान कभी ऐसे इख्तिलाफात ना है। मीडिया की फील्ड में जो खासकर यंगस्टर है, जो शॉर्टकट
जानना चाहते हैं कि हम एकदम से हाइप क्रिएट करें, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं बड़ा एंकर बन जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं होता। आपको वर्क करना पड़ता है, जिस तरह आप करें, जिस तरह दूसरे कर रहे हैं। और ये आपके पास प्लेटफॉर्म है, एक मोबाइल आपके पास प्लेटफॉर्म है। मैं बार बार इस चीज़ का क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नौजवान है, नहीं हमें जगह नहीं मिलती। आपके पास मोबाइल है, आप स्टार्ट तो करें यार। ठीक है, बिल्कुल जी, आपके हाथ में मोबाइल है जिसमें आप अभी हमारी वीडियो भी देख रहे हैं। आप स्टार्ट करें, बनाएं यूट्यूब चैनल। नोमान, आपकी सक्सेस स्टोरी तो हमने सुन ली। अब आप नौजवान नस्ल को, नए स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें यही पैगाम है कि अपने काम के साथ मुखलिस रहें और जो आपका पेशा है उसको पैशन बना लें और उसी को आगे लेकर चलें। देखा आपने नोमान खान कितने मोटिवेटेड हैं, कितने एनर्जेटिक हैं अपने इस काम को लेके, और ये उन तमाम नौजवानों के लिए मिसाल है कि जो अपना काम जो है शुरू करना चाहते हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड। तो ये एक सक्सेसफुल नौजवान है, इनको देखिए और आप भी अपना हौसला मत हारिए, काम शुरू करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी। इसी पैगाम के साथ अपनी मेजबान सलमा अजीज को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।